ओम श्री गणेशाय नमः। अतश्री नदी कथा में आज प्रस्तुत है इंद्रावती नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। वाल्मीकि रामायण, ऋग्वेद एवं पौराणिक ग्रंथों में इस पूज्य नदी का वर्णन मिलता है, जिसे स्वर्ग के अधिपति इंद्र के नाम से इंद्र नदी के रूप में जाना गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गाधिपति इंद्र, जिन्हें मेघ, बादल व जल के नियंता के रूप में जाना जाता है, जिन्हें पूज्य नदियों के जन्मदाता व समाप्त करने वाले देवता के रूप में कहा गया। ऋग्वेद में भगवान इंद्र के द्वारा 7 नदियों के जन्म देने वाला बताया गया। पूज्य नदी इंद्रावती उनमें से एक है। इस नदी की जन्म की कथा बड़ी रोचक व प्रेमवत भेंट का एक अनुपम उदाहरण है। एक बार स्वर्ग के अधिपति भगवान इंद्र अपनी भार्या इंद्राणी देवी सची के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। हास परिहास करते हुए स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं की बातें होने लगी। उनके सौंदर्य, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद की चर्चाओं में अप्सरा उदंती पर बात आकर ठहर गई, जिस पर भगवान इंद्र का विशेष स्नेह था। यह सुनकर देवी सची का नारित्व जाग उठा और वह इंद्र से नाराज हो गईं और पृथ्वी लोक पर ही रहने का निश्चय कर लिया। इंद्र देव के बार बार प्रेम पूर्वक मनाने पर मान तो गई, पर उसके फलस्वरूप उन्होंने एक उपहार मांगा, जो पृथ्वी लोक पर सदा सदा के लिए पहचान बनकर रहे। तब इंद्रदेव ने इस पूज्य नदी को उत्पन्न किया और देवी सची को प्रेम पूर्वक भेंट कर दिया और कहा, यह पूज्य नदी हमारे पृथ्वी लोक यात्रा का स्मरण कराती रहेगी और असंख्य जीव जंतुओं, वन उपवन के रूप में, पोषक के रूप में जानी जाएंगी और इंद्राणी की पृथ्वी लोक यात्रा के रूप में पहचानी जाएंगी। पूज्य इंद्र नदी का उद्गम उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाटों के दंडकारण्य श्रृंखला में कालाहांडी जनपद की धर्मगढ़ तहसील में स्थित डोंगरेला पहाड़ियों के रामपुर थुयामूल से हुआ। अपने उद्गम स्थान उड़ीसा से निकलकर मनमोहक हरी भरी वादियों की छटा बिखेरती हुई, जीवनमय बनाती हुई छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अपनी 535 किलोमीटर की विशाल यात्रा करते हुए तेलंगाना राज्य की सीमा पर भद्रकाली गांव के निकट गोदावरी नदी में संगम करती हैं। इंद्रावती की सहायक नदियों में भंवरडीग, नारंगी, निबरा, कोटरी, गुडरा, गोइंदर, भस्केली, चिंतावागु, शंखिनी, डंकिनी, नंदी आज प्रमुख नदियों की जलराशि पाकर विस्तृत रूप प्राप्त करती हैं। समस्त संसार में मानव संस्कृति, सभ्यता का जन्म, विकास और आधुनिक भारत के निर्माण में इन पूज्य
नदियों का अप्रतिम योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती हैं। अपने अमृत रूपी जल के प्रवाह से मनुष्यों, वनों, जीव जंतुओं के पोषण के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा व लाइफलाइन कहा जाता है। इसके तटीय क्षेत्र प्राचीन मानव सभ्यता का आश्रय स्थल रहा। जगदलपुर के निकट कालीपुर, घाटुलोहंगा, करंजी, चित्रकूट आदि क्षेत्रों से पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की पौराणिक वस्तुएं मिली, जहां नागवंश के राजाओं ने राज्य स्थापित किया था। बस्तर के सबसे प्रमुख चालुक्य राजवंश ने 600 वर्षों तक यहाँ पर राज्य किया। बारासूर, मधोता, पुरुषपाल, राजपुर, जगदलपुर आदि प्रमुख नगरों के रचने बसने की साक्षी और सहायक रही। पूज्य नदी की विशाल जलनिधि, सदा नीरा उपजाऊ भूमि, सुरम्य वादियों के कारण इसके तटीय क्षेत्रों की 2799 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर 1975 में भारत सरकार ने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। यह पूज्य नदी इंद्रावती अपने प्रवाह क्षेत्र चित्रकूट नामक स्थान पर विशाल जलप्रपात का निर्माण करती हैं। चित्रकूट जलप्रपात अपने घुमावदार घोड़े की नाल के आकार एवं 90 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती हैं और उस पर सूर्य की किरणें जब पानी के कणों पर पड़ती हैं, जो अपना सप्तरंगी अद्भुत छटा बिखेरता है और इंद्रधनुष का निर्माण करता है। इसका स्वरूप कनाडा के नियाग्रा प्रपात के तरह होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा कहा गया, जो छत्तीसगढ़ राज्य का दर्शनीय स्थल और गौरव है। असंख्य जीव जंतुओं की पालनहार, लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर अन्न उगाने की आधार, स्वर्गाधिपति इंद्र की प्रेम पूर्वक भेंट पूज्य इंद्रावती की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान में उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर जोरा नाले के साथ अनेक बहने वाले नालों से अनवरत प्रदूषित जल इस पवित्र नदी में मिल रहा है। रेत का उत्खनन, कचरा फेंकना, लगातार बढ़ते प्रदूषण आदि से यह पूज्य नदी अपना अस्तित्व खो रही है। अंत में एक निवेदन, एक प्रार्थना जो अक्सर हम हमेशा करते आ रहे हैं, हम सब मिलकर अपनी क्षेत्रीय नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयास करें और हम सब यह कर सकते हैं। हम सब यह कर सकते हैं। संघे शक्ति, एकता में बल, नदियों की भक्ति, नदियों की ओर चल। बहुत बहुत धन्यवाद।